हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने इससे पहली वीडियो में आपको पढ़ाए थे उपसर्ग, तो आज का हमारा विषय रहेगा प्रत्यय। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना आपको देंगे कि जितने भी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए जोगटा एकेडमी की जो ब्रांच है संजौली में, वहां पर फाउंडेशन बैच आरंभ हो चुके हैं। तो आप संजौली वाले सेंटर पर आकर इंक्वायरी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ओपन है। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं और जैसा हमने बताया कि आज का हमारा विषय रहेगा प्रत्यय। तो सबसे पहले प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ है साथ और अय का अर्थ है चलने वाला। तो इसके अनुसार प्रत्यय का अर्थ हुआ साथ में चलने वाले पर बाद में चलने वाले। यहां पे पर है, पर बाद में चलने वाला। अर्थात अतः ये शब्दों के साथ चलते हैं, लेकिन शब्दों के बाद में यानी शब्दों के पीछे चलते हैं। इसीलिए इनका प्रयोग जो है वो शब्दों के बाद में होता है। तो इसके अनुसार अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या तो विशेषता ला देते हैं या फिर परिवर्तन कर देते हैं। अब जैसे यहां हमने एक उदाहरण लिखा है, ये देखिए, ये शब्द है हमारा, ये प्रत्यय और ये हमारा नया शब्द। अब हमारे पास शब्द है लूट, हमने इसमें एरा प्रत्यय लगाया है, तो हमारे पास नया शब्द बना लुटेरा। ऐसे ही बढ़ी शब्द है हमारे पास, इसमें हमने या प्रत्यय लगाया और हमारा बन गया बढ़िया। अब जो ये हमारे प्रत्यय होते हैं, इनमें हम जब मूल शब्द निकालते हैं तो हम देख लेते हैं कि मूल शब्द कौन सा चलन में है। अब जैसे मान लीजिए शब्द तो हमारे पास यहाँ लूट है, ये देखिए लूट शब्द है हमारे पास, तो इसके अनुसार हमारे पास होना चाहिए था लुटेरा। एरा हम प्रत्यय लगा रहे हैं ना इसमें, तो लुटेरा होना चाहिए था, लेकिन हमने यहां पर इस बड़े ऊ की मात्रा को छोटे में बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारा शब्द है चलन में है, जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा सही शब्द है वो है हमारा लुटेरा, यानी छोटे ऊ की मात्रा वाला। तो ये जरा सा इसमें ध्यान रखते हैं। अब प्रत्यय जो है उनके लिए कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे कि क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय जो है वो शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। प्रत्ययों का कोई अर्थ भी नहीं होता, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये मूल शब्द में जुड़ जाते हैं और उसके बाद ये अपने अर्थ को देते हैं। इनका प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इनका तो अर्थ ही नहीं होता है कुछ भी। अब मान लीजिए हम एरा लिख दें और इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है ना, तो इसका स्वतंत्र रूप से हम किस रूप में प्रयोग करेंगे? तो इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। प्रत्यय का जो कार्य है या प्रत्यय के योग से जो है वो नए शब्द बनते हैं, यानी इनका कार्य यही है, ये शब्दों के साथ जुड़ते हैं और फिर एक नए शब्द की रचना करते हैं। अब जिन शब्दों के साथ ये जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं मूल शब्द। और मूल शब्द हमने जब उपसर्ग पढ़ाए थे तब आपको बताया था। वे शब्द एक बार फिर से बता देते हैं कि वे शब्द जो अपने आप से बनते हैं, जिन्हें बनाने के लिए किसी की सहायता नहीं हमको चाहिए होती है, और जब हम इनके खंड करते हैं तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये जो प्रत्यय हैं ये हमारे मूल शब्द के साथ लगते हैं और कहां लगते हैं? बाद में लगते हैं। अब ये जो प्रत्यय होते हैं, जैसे बताया भाई, ये शब्द नहीं कहलाते हैं, ये शब्दांश होते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर हमने लिखा हुआ है। अब है जो संस्कृत भाषा है, बताया था आपको कि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत में जिसे हम धातु कहते हैं, हिंदी में हम उसे क्रिया कहते हैं।
और क्रिया का मूल रूप जो होता है उसी को हम धातु कहते हैं। तो बताया ना कि मूल रूप में लगते हैं यानी धातु में लगते हैं। अब जो प्रत्यय है इसके भेद होते हैं, दो भेद इसके होते हैं। ये देखिए दो भेद, एक है कृत प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया शब्दों में लगते हैं, यानी क्रिया शब्द होगा मूल शब्द के रूप में होगा और उसके बाद में वो जुड़ेंगे तो वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे। अब हमने यहां एक उदाहरण लिखा है, जैसे बन, तो ये हमारी क्रिया है, वाई हमने इसमें प्रत्यय लगाया है। वाई प्रत्यय लगाने से जब हमारा नया शब्द बना तो बना बनवाई। तो यहां पे ये जो बनवाई है इसमें वाई ये प्रत्यय हमारा लगा है। इस तरह से नए शब्दों की रचना हो जाती है, नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। अब है हिंदी के कृत प्रत्यय, यानी क्रिया शब्दों में जो लग रहे हैं। बच्चों बहुत सारे प्रत्यय हैं हमारे पास, सबको पढ़ाना वीडियो में संभव नहीं है, हमने कुछ ही शब्द लिए हैं। हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि कैसे प्रत्यय जुड़ रहा है और उसको अलग करने पर हमारे पास मूल शब्द कैसे बचा हुआ है। तो देखिए अक प्रत्यय हमारे पास, मूल शब्द हमारा है पाठ, हमने इसमें अक प्रत्यय लगाया तो हमारा नया शब्द बना पाठक। अब इसका उच्चारण जब आप देखेंगे पाठक, पाठक अक की आवाज आ रही है बाद में। इसी तरह से और इतने सारे अन्य शब्द हैं हमारे पास, देखिए बैठक है, लेखक है, पालक है, गायक है और धावक है। इन सभी में अक की हमें ध्वनि आ रही है, यानी अक प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही अब एक है अंत, तो हमने इसका शब्द बनाया अक प्रत्यय लगा के, मूल शब्द हमारे पास रट है, रट में हमने अंत प्रत्यय लगाया रटंत। अब इसके नए शब्द बने हैं, ये देखिए लिखे हुए हैं, भिड़ंत और घड़ंत, जीवंत, लड़ंत, कृदंत। अब है हमारे पास मूल शब्द घूम, हमने इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगाया है। अब फिर से एक बार याद दिला दें, प्रत्यय जो है वो हम मूल शब्द के बाद में लगाते हैं, तो हमारा बना घुमक्कड़। अब देखिए अगर हम इसको अलग अलग करें तो इस घूम में यहां जो ये म है इसमें अ की ध्वनि आ रही है, यानी ये कक्कड़ और ये इसमें बना अ, तो हमारा बन गया प्रत्यय अक्कड़। अब देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ है घूम, यानी बड़े ऊ की मात्रा लगाई हुई है, और यहां पर हमने लिखा है घुमक्कड़, यानी बड़े ऊ की मात्रा को हमने यहां बदल दिया है, छोटे ऊ में कर दिया है। अब क्यों बदला है, तो भाई हमारा जो शब्द है या जो हम बोलते हैं या जो चलन में है वो है घुमक्कड़, घूमक्कड़ नहीं है। इसलिए हमने उस मूल शब्द में जब प्रत्यय जोड़ा तो हमने यहां पर घुमक्कड़ इसको कर दिया। प्रत्यय में हम जरा सी मात्राओं का ध्यान रखते हैं, हम इसमें बदल सकते हैं, थोड़ा सा इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। किसके आधार पे करते हैं कि हम उस शब्द को किस रूप में बोल रहे हैं। जैसे घुमक्कड़ नहीं बोलते ना, घुमक्कड़ बोलते हैं, तो हमने इसलिए बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ में बदल दिया। अब इसी प्रकार मिल है, इसमें अन हमने प्रत्यय लगाया, मिलन हमारा शब्द बन गया। अब अन्य शब्द हमारे जैसे ढक्कन, ढक से बना है। अब जब हम इसको अगर मूल शब्द इसमें निकालें तो हम ऐसे थोड़ी निकालेंगे, तब हम इसमें कैसे निकालेंगे, ढक, ऐसे, और ना लगाने से क्या बन जाएगा, ढकना, यानी क्रिया बन जाएगी। चिंतन, चिंता से बना है, इसका मूल शब्द है चिंता। ऐसे मनन, मन, और ना में आया अन हमारा प्रत्यय लग गया। झाड़न, वंदन, वादन, वाद, वाद शब्द से बना है, दा में अ अन हमारा प्रत्यय बन गया। अब ऐसे भूल, अब इसमें आ प्रत्यय है हमने लगाया है, हमारा शब्द बना भूला। अब यहां पे हमने नहीं बदली है मात्रा, क्यों, क्योंकि हम भूला नहीं बोलते हैं, हम भूला बोलते हैं। हमारा जो शब्द है जिसे हम मूल शब्द कह सकते हैं वो है भूला, भूल। अब है पढ़, यहां हमने आई प्रत्यय लगाया है, ये भी हमारी क्रिया है पढ़,
नाल लगाने से पढ़ना क्रिया बन गई हमारी, तो पढ़ाई। अब यहां पे अगर हम इसे अलग करें तो पढ़, और ये देखिए, ये देखिए आप यहां पर, ये जो है पढ़, अब इसमें ये आ है और ये ई है, तो जब हम आ को लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे स्वर में, है ना, और ई, तो ये बन गया हमारा आई प्रत्यय। तो इसी तरह से चढ़ाई, लिखाई, ये देखिए हमने यहां लिखे हुए बहुत सारे, भलाई, सिलाई, सब में सिल मूल शब्द हो गया, कमाई हमारा मूल शब्द हो गया, चटाई, चट और आई प्रत्यय लग गया उसमें, चटाई वो बैठने के लिए होती है, काम में आती है। अब हमारा खा, मूल शब्द खा है हमारा, इसमें औ प्रत्यय लगा है, तो खाऊ, कहते हैं ना बहुत खाऊ है ये। अब है जैसे टिकाऊ, तो टिक मूल शब्द आ गया, इसमें औ प्रत्यय आ गया। बिकाऊ, बिक मूल शब्द हो गया, आओ उसमें प्रत्यय जुड़ गया, नया शब्द बन गया बिकाऊ। ऐसे ही पकाऊ, खपाऊ, कमाऊ, दिखाऊ, ठीक है। अब जब ये जैसे दिखाऊ है, जब हम इसका अगर मूल शब्द निकाले तो देख आ जाएगा, क्योंकि दिख नहीं होता है, हमारा शब्द है देख। ऐसे भड़काऊ, भड़क और आऊ। फिकाऊ यानी जो फेंकने वाली चीज होती है उसे कह देते हैं फिकाऊ है ये, तो फिकाऊ, तो फिक जमा आऊ। अब यहां भी वही बात है, फिक नहीं शब्द होता है, फेक शब्द होता है हमारा। अब हमारे पास संस्कृत के प्रत्यय, वो हिंदी के थे। बच्चों हम आपको फिर से याद दिला दें, प्रत्यय बहुत सारे हैं हमारे पास, सबको यहाँ डिस्कस करना संभव नहीं था, क्योंकि वीडियो हमारी जो बनेगी फिर बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और एक एक शब्द को करना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है। तो हमने कुछ शब्दों का उदाहरण देकर ही आपको समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर। अब हम करते हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय। अब वही है, मूल शब्द है हमारे पास जीव, प्रत्यय जो है अन्न। अब यहाँ पे हमारा शब्द नया बना जीवन। अब यहाँ पे तो अन्न है और यहाँ पे जीवन है, अ नहीं है, लेकिन ये अ इस व के अंदर छिपा हुआ है। हमने और कुछ शब्द लिखे हैं, गमन, गम धातु है हमारी, उसमें हमने अन्न प्रत्यय लगा के गमन बनाया। जाना इसका मतलब होता है, नियम वही है, इस मां में ही अ छुपा हुआ है, तो अ न अन्न। ऐसे ही जतन, मंथन और झाड़न। अब जो झाड़न, तो झाड़ इस अड़ में ही अ छिपा हुआ है। फिर हमारा पट, अन्य हमारा ये प्रत्यय हुआ, हमने नया शब्द बनाया पठनीय। अब यहां पे देखिए, माननीय, रमणीय, दर्शनीय, गोपनीय, ये हमने शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, शोभनीय और उल्लेखनीय। अब जैसे मान लीजिए दर्शनीय ये शब्द है हमारे पास, तो अब देखिए दर्शन तो इसमें हो गया, अब हमारे पास बचा ये बड़ा ई, ये है ना। अब ये जो दर्शन है इसी में हमारे पास अ छिपा हुआ है, दर्शन के अंदर ही हमारे पास जो अ है वो छिपा हुआ है, तभी हमारा ये नी आ गया, ये या आ गया, तो अनीय हमारा प्रत्यय बना अनीय। ऐसे ही गोपनीय, यहां पे अ और ये हमारा ई और ये या, इस तरह से हमारे प्रत्यय जो है वो जुड़ते हैं। अब है हमारा लेखक। अब अक जो प्रत्यय था वो हमारा हिंदी में भी है और हमारा संस्कृत में भी है, तो वही उदाहरण हमने यहां लिखे हुए हैं। देखिए, पाठक, धावक, गायक, है ना, और ये नायक। अब है भिक्षा। इस भिक्षा में हमने जो नया शब्द बनाया वो बनाया भिक्षुक, तो उप प्रत्यय लगा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि जैसे ये उक है तो ये छोटा ऊ है, तो जब हम शब्द के साथ इसको जोड़कर लिखेंगे तो हम मात्रा जो है वो छोटे ऊ की ही लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपका बड़ा ऊ होता तो फिर हम इस पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते, लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि चलन में हमारा शब्द कौन सा है, मूल शब्द हमारा क्या है, उसमें छोटे ऊ की मात्रा है या बड़े ऊ की मात्रा है, तब हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे शब्द लिखे हैं भावुक, नाजुक, कामुक और अंशुक। अब देखिए भिक्षुक, तो भिक्षा इसमें से हमने निकाला है। अब यहां तो अगर देखा जाए ये ऊ है, इस ऊ को हमने निकाल दिया
और ये हमने क निकाल दिया, प्रत्यय तो हमारा ठीक बन गया उक, लेकिन यहाँ पे भिक्ष रह गया। अब क्योंकि हमारा शब्द भिक्ष नहीं है, हमारा शब्द है भिक्षा, तो इसलिए यहाँ पे मूल शब्द हमने भिक्षा निकाला। अब ऐसे ये जैसे भावुक है तो इसमें भाव तो होता है, शब्द है हमारा, तो ऐसे का ही ऐसा हम इसको लिख देंगे, यानी भाव और उक, इसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब जैसे कृत व्यय कर्तव्य, ऐसी मंतव्य, तो मंत ये हमारा मूल शब्द। अब इस बन गया, ऐसे गंत है तो इसमें गंत बन गया। दिव्य, यहां पर हमारा दी मूल शब्द आ जाएगा। ऐसे वक्तव्य और ज्ञातव्य, अब जैसे ज्ञातव्य है तो इसमें ज्ञात हमारा मूल शब्द आ जाएगा, और ज्ञात हम बोलते भी हैं, यानी जाना हुआ, ज्ञात का मतलब जाना हुआ, तो ज्ञातव्य है। वक्तव्य वक्ता से बना है, बताया ना, तो शब्द जो है वो हमारे पास वक्ता है, उसमें हमने वे जोड़ा तब हमारा बना वक्तव्य। ऐसे गृहस्थ, तो इनको बना के हमने मिलाया गृहस्थ। गृह आप जानते हैं घर, स्थ मतलब जो ठहरता है, यानी जो घर में रहता है, तो वो गृहस्थ होता है। तो जैसे दूरस्थ, अब हमारा शब्द दूरी है तो यहाँ पे मूल शब्द दूरी निकलेगा। स्वस्थ, यहाँ पे स्व हमारा शब्द है तो स्वस्थ निकलेगा। कंठस्थ, कंठ इसमें मूल शब्द हो गया। ऐसे समीपस्थ, तो समीप हमारा शब्द है तो ये मूल शब्द हो गया, और ये स्थ हमारा प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार हमने ध्यानस्थ भी लिखा हुआ है और एक लिखा है पदस्थ। अब हिंदी के तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया को छोड़कर बाकी सबके साथ लगते हैं। अब जैसे हमारा मूल शब्द है पढ़, उसमें हमने लगाया आई, तो हमारा बना पढ़ाई। हमने और भी शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए, चढ़ाई, बुराई, ऊंचाई, कटाई, भलाई, अच्छाई, पंडिताई। अब देखिए चढ़ाई तो हो ही गया, चलिए वहां पे हमने लिखा है पढ़ाई, चढ़ाई एक सा हो गया, आप निकाल लेंगे इसमें। अब बुराई है तो यहाँ पे बुरा, बुर हमारा शब्द नहीं है, इसलिए बुरा हमारा मूल शब्द आ जाएगा और आई आ जाएगा, संधि का नियम लगाया यहाँ पर। ऐसे ऊंचा तो आई, कट आई, अब कट हमारा शब्द है तो कट इसमें मूल शब्द है। ऐसे भलाई, भला हमारा शब्द है, उसमें आई प्रत्यय लगाया। अब है उपज, और प्रत्यय हमने लगाया इसमें यहां पर औ, यानी प्रत्यय हमारा औ है, तो उपजाऊ। ऐसे कमाऊ, चलाऊ, सब में देखिए ये औ, यहां ये औ, पंडित और औ, ये जो आ है, ये जो पंडिताऊ है ना, हमारा शब्द है पंडिताऊ। ता, तो ता में क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे ऊ, तो बन गया हमारा वो प्रत्यय अब। टिकाऊ, पकाऊ, पिकाऊ, उबाऊ और उठाऊ, उठ और औ प्रत्यय उसमें। अब है घर, तो आना। अब यहाँ पे घर आना, वही संधि का नियम लगा है, यहाँ पे ये आ और ये ना, घर आना। हमने शब्द लिखे हैं शर्माना, धमकाना, जुर्माना। अब ये जैसे जुर्माना है तो इसमें मूल शब्द आ जाएगा आपका जुर्म, ये देखिए इस तरह से, ये हमारा जुर्म। अब इसमें ये आना शब्द लिखा, अब हमारा प्रत्यय आ गया है, आना हमारा जो है वो प्रत्यय आ गया है। रोजाना, लुटाना। अब जैसे ये है लुटाना, ये शब्द है ना, वो भी लूट भी हमने पहले भी बताया आपको उदाहरण देके, लुटाना, और ये गिराना, तो यहाँ पे गिर, ठीक है। अब यहाँ पे लुटाना, तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, बड़े की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि शब्द हमारा क्या है, लूट, लुट नहीं है। जेठ आनी, तो जेठानी। हमने और शब्द लिखे हैं यहाँ पर, देवरानी, शिवानी, पंडितानी, नथानी, जेठानी और नौकरानी। अब जैसे पंडितानी है तो पंडित, और ये हमारा आ और नी। शिवानी, ये शिव हमारा मूल शब्द हुआ, और ये हमारा आ बचा, तो आ, नी, आनी। अब जैसे सोना, इसमें हमने आ प्रत्यय लगाया, और फिर हमने नया शब्द बनाया सुनार। अब यहां पे हमने चेंज किया है, सोना, आ, सुनार। हमने सोनार नहीं लिखा, हमने सुनार लिखा। क्यों? क्योंकि
हमारा शब्द जो है वो सुनार है। सोना है लेकिन वो अलग से है, प्रत्यय लगने के बाद जब वो शब्द बनता है तो सुनार बनता है, इसलिए यहाँ पे मात्रा चेंज की है। तो जैसे लोहार, अब लोहार में क्या बनेगा, लोहा, लोहा और आर प्रत्यय लोहार। कुम्हार, कहार, सुधार और गंवार। अब है कट, और आरी हमारा प्रत्यय है, कट हमारा शब्द है, मूल शब्द है, और आरी हमारा प्रत्यय है, तो नया शब्द बना हमारा कटारी। तो हमने और शब्द लिखे भिकारी। अब फिर से वही बात है, भिक नहीं है हमारा शब्द, हम भिक नहीं बोलते कि भिक मांग रहा है, ऐसे तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं भीख मांग रहा है। तो जब हम इसका मूल शब्द निकालेंगे तो इस मात्रा को हम बड़ी में बदल देंगे। पुजारी, किनारी, बुहारी, लोहारी। ठीक है। अब फिर हमारा और है मूल शब्द मीठा, हमने आस प्रत्यय लगाया है, मिठास। अब यहां पर भी हमने फिर से वो मात्रा का चेंज किया है, ये मात्राएं हम बदल लेते हैं। ध्यान यही रखते हैं कि मूल शब्द किस रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसी रूप में फिर हम उसको लिखते हैं। अब देखिए वहां पे हमने बड़ी की मात्रा लगाई, मीठा, तो मीठा तो हम बोलते हैं मीठा खा लो, लेकिन इसमें मीठास है ये नहीं बोलते, हम कहते हैं इसमें मिठास है, तो इसलिए हमने यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाई। ऐसी प्यास, अब इसका मूल शब्द पी निकलता है। खटास, बिंदास, निकास, हास और भड़ास। फिर दिन, हमारा मूल शब्द है, इसमें इक है प्रत्यय और हमने इसको दैनिक। अब फिर से वही है, जब हम बोलते हैं हमारा जो शब्द है वो है दिन, दैन नहीं है, दैन नहीं है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर, वहां पर तो हमने दिन ही लिखा, लेकिन यहाँ पे हम इसको दैनिक बोलते हैं, दिनिक नहीं बोलते हैं कि भाई मैं दिनिक ऐसा करता हूं, ये नहीं होता। या समाचार पत्र दिनिक आता है, ऐसे नहीं बोलते, दिनिक नहीं बोलते, हम बोलते हैं दैनिक। तो इसलिए हमने यहां पर शब्द बनाया, नया शब्द दैनिक, दैनिक। ऐसे नैतिक, सामाजिक। अब जैसे ये शब्द है आपका सामाजिक, तो अब इसमें जो, जब हम इसका अगर मूल शब्द निकालें और इसका प्रत्यय निकालें तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे, समाज। अब ये छोटी की मात्रा है तो छोटी ही लिख देंगे, ये देखिए ये छोटी और ये क, तो निकल गया एक प्रत्यय। लेकिन समाज से हमने समाज किया, क्योंकि हम समाज बोलते हैं और जब हम प्रत्यय लगा के बोलते हैं तो सामाजिक बोलते हैं, फिर हम सामाजिक नहीं बोलते, सामाजिक नहीं बोलते, है ना, तो इसलिए हमने उसमें आ का डंडा लगाया। तो ये हम कर सकते हैं और करते भी हैं, मतलब जो हमारे शब्द हैं वो सही होने चाहिए, उसमें अगर परिवर्तन करना पड़े मूल शब्द में तो कर लेते हैं। अब है लोहार, इन, लोहारिन, ऐसी पुजारिन। अब इसमें से जो हमारा मूल शब्द निकलेगा वो निकलेगा पूजा, क्योंकि हम पूजा बोलते हैं, पूजा नहीं बोलते, है ना, पूजा नहीं बोलते, पूजा। तो इसलिए जब हम इसका मूल शब्द निकालेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे। फिर ऐसे मालकिन, फिर सुनारिन, कहारिन, ये इस तरह के शब्द हमने लिखे हैं, मलिन और नागिन। अभी जैसे आपका मल है शब्द, देखिए ये, तो इसमें इन, इन मात्रा कौन सी लगी है, छोटी ई की, तो हम यहाँ पे छोटी ई, तो ये और ये लगाया ना, तो ये छोटी ई और ना तो यहाँ पर आ गया, इन हो गया ना, तो हमारे पास मूल शब्द क्या बचा, मल। इस तरह से निकालते हैं। अब है हमारे पास संस्कृत की तद्धित प्रत्यय भी कुछ हैं, और कुछ हमारे प्रत्यय ऐसे हैं जो संस्कृत में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं। अब जैसे अ है तो यहाँ पे बौद्ध, अब ये जैसे बौद्ध है, ये बुद्ध हमारा मूल शब्द है, बुद्ध, हमने यहाँ पे बौद्ध किया, और इस धा में ही हमारा अ छिपा हुआ है, यानी इस धा में ही हमारा अ प्रत्यय लगा हुआ है। हमने शैव किया है, दानव किया है, जैसे व है तो इस व में अ आ रहा है, व अ की ध्वनि आ रही है, लेख अ आ रहा है। फिर है घेर, और हमारा प्रत्यय है आ हिंदी में भी है हमारा प्रत्यय, तो घेरा। हमने यहां और शब्द लिखे हैं, फेरा, जागा, मेला। अब मेला जो है इसमें आ निकालने पर हमारे पास मूल शब्द बचा मेल। ऐसे रगड़ा, तो रगड़
और उसमें आप प्रत्यय लगा दिया, रगड़ा, धोया, धोना, धो हमारी इसमें जो है धोई तो होता नहीं है, तो मूल शब्द धो हो जाएगा, मूल शब्द क्या हो जाएगा, धो। ऐसी बैठा, तो बैठ और आ प्रत्यय हो गया। अब ऐसे धर्म, तो इसमें एक प्रत्यय हमने लगाया। अब देखिए यहां पे धर्म है, आकर आपकी मात्रा नहीं है, यहां धार्मिक है, क्योंकि शब्द हमारा धार्मिक है, धार्मिक नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे आका जो मात्रा या डंडा जो भी आप कहते हैं वो लगाया है। हमने कुछ और शब्द लिखे यहाँ, आस्तिक, नैतिक, वैचारिक, सांसारिक और आधिकारिक। प्रायोगिक भी लिखा है, तो प्रयोग शब्द से ये बना है। तो जब हम इसका मूल शब्द अगर निकालें तो प्रयोग नहीं निकालेंगे, प्रयोग निकालेंगे, यानी प्रयोग। फिर पुष्प, एक प्रत्यय लगाया, पुष्पित। आपको एक बार फिर से याद दिला दे, आपको मात्राओं का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वर्तनी का। यदि यहाँ पर छोटी ई है हमारे प्रत्यय में तो मात्रा छोटी ई की लगेगी, और अगर बड़ी है तो बड़ी ई की लगेगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे बड़ी ई है तो यहाँ पे हमने ये देखिए भारतीय बड़ी ई की मात्रा लगाई है। इस तरह से जरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए हर्षित, हर्ष इसमें मूल शब्द हो गया। शोभित, शोभा मूल शब्द होगा इसमें, क्योंकि शोभ नहीं होता, शोभा होता है। ऐसे अंकित, अंक मूल शब्द है, इत इसमें प्रत्यय है। तरंगित, तरंग मूल शब्द है, इत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए सभी में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। अद्रवित है तो द्रव मूल शब्द हो गया, इत उसमें प्रत्यय लग गया। अब है लाल, हमारा मूल शब्द है, ईमा इसमें प्रत्यय लगाया। अब देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे हमने छोटी की मात्रा लगाई है, तो यानी लालिमा। हमने कुछ और शब्द लिखे हैं, कालिमा, महिमा, पूर्णिमा। पूर्ण शब्द हो गया मूल, और इमा इसमें प्रत्यय हो गया। अब है हमारे पास पंख, शब्द है पंख। पंख का अर्थ होता है कीचड़। इल, इसमें लगाया हमने प्रत्यय, हमारा शब्द बना पंकिल। अब देखिए फिर से छोटी ई है तो हमने यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगाई है। जटिल, धुमिल, कुटिल, फेनिल, उर्मिल और कातिल। अब जैसे ये फेनिल शब्द है आपका है, तो फेन, फेन जो शब्द है, समुद्र की जो लहरें होती हैं ऊंची ऊंची, उसमें सफेद से जो झाग उठते हैं उनको कहते हैं फेन, तो फेनिल। अब भारतीय ये प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाई, तो भारत हमारा मूल शब्द और ये हमारा प्रत्यय, शब्द बना भारतीय। अब ऐसे शासकीय, तो शासक हमारा मूल शब्द हो गया, राज, राजक। केंद्रीय, केंद्र मूल शब्द हो गया इसमें, और ये इसमें प्रत्यय निकल गया। ऐसे स्वर्गीय, तो स्वर्ग हमारा मूल शब्द हो गया, ये इसमें प्रत्यय लग गया। नाटकीय, तो अब देखिए ये नाटक, नाटक, अब ये बड़ी ई है तो ये लगाया हमने बड़ी ई, और ये निकाला या, तो हमारा प्रत्यय आ गया ईय। ये देखिए ईय। अब हमारे कुछ विदेशी प्रत्यय हैं, जिस तरह से उपसर्ग होते हैं उनमें हम संस्कृत के भी लगाते हैं उपसर्ग, हिंदी के भी लगाते हैं, और आगत शब्द है तो आगत उपसर्ग लगाते हैं। ऐसे ही हमारे पास आगत यानी विदेशी प्रत्यय भी हैं। जैसे अंदाज, हमारा मूल शब्द है तीर, तो हमारा शब्द बना तीरंदाज। हमने कुछ और शब्द लिखे, नजर अंदाज और खुश्क अंदाज। ठीक है, अब ये जो है जैसे गोलंदाज, तो उसमें ध्वनि में आ रहा है गोलंदाज। अब है साल आना, तो सालाना। ऐसी रोजाना, मेहताना, शुक्राना, घराना, शर्माना और जुर्माना। अब जैसे रोज आना, तो ये देखिए रोज मूल शब्द हो गया, और ये अन्ना हमारा प्रत्यय हो गया। ऐसी इंदा हमारा प्रत्यय है और पर हमारा मूल शब्द है। परिंदा, शर्मिंदा, तो मूल शब्द क्या आ जाएगा यहां पर, शर्म आ जाएगा। आइंदा और जिंदा, तो अब जिंदा जैसे शब्द है हमारा, तो ये इसमें ये जो ज है, ये ज, और ये छोटी ई की मात्रा, और ये दा हमारा यहाँ पे देखिए इंदा, तो इसमें से छोटी ई की मात्रा जब हम निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा,
और दा, इंदा, ये हमारा मूल शब्द निकल गया, ये हमारा प्रत्यय निकल गया। अब है वासिंदा, जो वास करता है उसे कहते हैं। चुनिंदा, जो चुना जाता है उसे कहते हैं। खैरियत, तो खैरियत। अब इंसानियत, तो यहां पर ये देखिए, ये इंसान, अब ये छोटी की मात्रा यहां पर आ जाएगी, ऐसे यत बन गया हमारा प्रत्यय। खासियत, हैवानियत, काबिलियत, नियत, इस तरह से हमारे शब्द बन सकते हैं। और प्रत्यय आपने ठीक लगाए या ठीक निकाले तो उसके लिए ऐसा ही करते हैं कि पहले हम लगा लेते हैं और फिर उसको हटा के देखते हैं कि मूल शब्द हमारे पास ठीक बचा है कि नहीं बचा है। अगर ठीक बचा है तो समझो हमने प्रत्यय ठीक जोड़ा है। अब जैसे इश, ये हमारा प्रत्यय है, आगत प्रत्यय है ये, और ये है माल, तो मालिश। अब क्योंकि यहाँ पे छोटी ही है तो यहाँ पे हमने छोटी की मात्रा लगाई। पैदाइश, फरमाइश, और कोशिश, आजमाइश, पैमाइश। अब है इत्र, ये हमारा मूल शब्द है, सेंट को कहते हैं। दान, तो हमारा बना इत्र दान। तो दान जो है ये हमारा क्या है, प्रत्यय है, आगत प्रत्यय है। तो देखिए पानदान, जिसमें पान रखते हैं, पीकदान, और कलमदान, जिसके अंदर कलम रखते हैं, पायदान, और हमारा कटोरदान। तो कटोरी होती है, जैसे छोटी होती है, और कटोरा बड़ा होता है, उसके अंदर सामान रखते हैं हम, खाने पीने का सामान रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कटोरदान। अब है अक्ल, और मंद हमारा प्रत्यय है, इससे शब्द हमने बनाया अक्लमंद, अक्लमंद। तो ख्वाहिशमंद, अब ख्वाहिश में हमारा क्या है, उर्दू का ये शब्द है ख्वाहिशमंद, मतलब इच्छा जिसकी होती है, जो इच्छा रखता है। दौलतमंद, दौलत तो आप जानते हैं, तो मंद। ऐसी जरूरत, तो पूरा मूल शब्द है जरूरत, यहाँ पे दौलत, यहाँ पे ख्वाहिश। और एहसानमंद, एहसान करते हैं तो मंद। भरोसेमंद, जिस पे भरोसा किया जाता है, ठीक है, तो भरोसा। अब यहाँ पे जो मूल शब्द आएगा भरोसा आएगा। चालबाज, अब दोनों को हमने यहाँ पे मिला दिया है, चालबाज, और हमारा जो शब्द बन गया है चालबाज, तो इसी से हमने और शब्द बनाए हैं बाज प्रत्यय लगाकर, जैसे दगाबाज, कबूतरबाज, नशेबाज, धोखेबाज, बल्लेबाज, जो बल्ला चलाता है, बल्ला खेलता है, बल्ले से खेलता है, वो बल्लेबाज है। ऐसी पतंगबाज, जो पतंगबाजी करता है वो पतंगबाज। तो ये हमने आपको प्रत्यय पढ़ाए हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। और फिर से एक बार बता दें, प्रत्यय हमारे पास बहुत हैं, हमने कुछ ही प्रत्यय यहाँ पर लिए हैं और प्रत्यय के भेद बताए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आ गया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आपके लाइक और आपके कमेंट्स हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।